अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शहशात भी। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब वालिए कौनो मकाम सय्याह ला मकाम सैयद इंसो जां सरवर लाला रुखां मासूम आमिना अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन आली मर्तबत उलमाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की अज़ीमुल शान सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत जिसमें मैं और आप हाज़िर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगालिया में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगालिया में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाएँ। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शकील अहमद नक्शबंदी साहब और जितने भी उनके मुआविनीन हैं कि जिन्होंने एक मरतबा फिर इस गए गुज़रे दौर के अंदर कुरान मजीद की नूरानियत को, कुरान मजीद की अज़मत को, कुरान मजीद की शान को अहले इलाका के सामने रखा। और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो वालिदैन जिनके बेटों को आज नूरानी ताज पहनाया जाएगा। यकीनन इस गए गुज़रे दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर हर बंदा माल बढ़ाने के चक्रों में है, हर बंदा जायदाद बनाने के चक्रों में है, तो इस गए गुज़रे दौर के अंदर अगर कुरान के साथ बंदे का रब्त हो जाए, कुरान के साथ बंदे का ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए, तो ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। मेरे रब क्या कहो मौला हुज़ूर ख़त्मुल मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अपने पास बिठाकर हुज़ूर क़यामत के करीब आने वाले फ़ितनों के बारे में बता रहे थे। हुज़ूर फरमा रहे थे कि मेरे ग़ुलामों, क़यामत के करीब आसमान से इस तरह फ़ितने बरसेंगे जिस तरह बारिश बरसती है। इस तरह आसमान से फ़ितने नाज़िल होंगे जिस तरह बारिश बरसती है। तो जब सहाबा इकराम हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से उन फ़ितनों का तज़किरा सुन रहे थे, तो हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन फ़ितनों के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि क़यामत के नज़दीक आसमान से इतने फ़ितने बरसेंगे जिस तरह आसमान से बारिश बरसती है। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन फ़ितनों से बचने के लिए भी कोई चीज़ होगी जिसका सहारा लेकर बंदा उन फ़ितनों से महफूज रह सके, उन फ़ितनों से पनाह हासिल कर सके। तो अल्लाह के रसूल हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, उन फ़ितनों से बचने की जो चीज़ है वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। जो बंदा कुरान के साथ जुड़ गया, जिसका ताल्लुक़ कुरान के साथ मजबूत हो गया, जिसने अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लिया, तो वो उन फ़ितनों से महफूज रहेगा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान के अलावा
किसी और जगह से हदायत तलब करना चाहे तो अल्लाह ताला उसके गुमराह कर देगा। तो कुरान ये उम्मत मुस्लिमा के लिए हदायत का ज़रिया है, उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहूद का ज़रिया है। मेरे और आपके आका मौला हुजूर ख़त्मुल मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे, रब से गुफ्तगू करने को जी चाहे, तो कुरान खोल कर बैठ जाया करो। कुरान पढ़ना ऐसे जैसे रब से गुफ्तगू करना है, जैसे रब से हम कलाम होना है। जब बंदा कुरान पढ़ता है, कुरान के साथ उसका रब्त मजबूत होता है, तो उसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे वो डायरेक्ट रब ताला से फैज़ हासिल कर रहा होता है। बल्कि एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया, ये आसमान से अल्लाह ताला की लटकती हुई रस्सी है। कुरान आसमान से अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है, जिसका एक सिरा रब के हाथ में और दूसरा बंदे के हाथ में होता है। तो ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की शान है, ये कुरान की रूहानियत है, इसकी अफाकियत है। आज दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं, कोई भी मुसन्नफ़ जब अपनी किताब लिखता है तो किताब लिखने से पहले या किताब लिखने के बाद एक वो दिबाचा लिखता है, जिसके ऊपर वो लिखता है कि अगर मेरी किताब के अंदर किसी को कोई गलती मिले, कोई इमला की गलती हो, किसी इबारत की गलती हो, तो मुझे वो ज़रूर बताए। ये हर किताब के शुरू में या आखिर में लिखा होता है। लेकिन अल्लाह की किताब कुरान मजीद ऐसी किताब है, जैसे ही आप खोलेंगे आपको क्या मिलेगा? ला रईबा फी। इसमें शक तो दूर की बात है, शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की शान है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने एक किताब लिखी और अपने शागिर्द को कहा कि इस किताब को मेरे सामने पढ़ो। शागिर्द ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह की लिखी हुई किताब आपके सामने पढ़ी। जब शागिर्द ने किताब पढ़ी ना, तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत सारी गलतियों पर मुतनब्बे हुए कि इस इबारत की जगह पर यह इबारत होती तो अच्छा होता, इस कलमे की जगह पर यह कलिमा होता तो अच्छा होता, इस जुमले की जगह पर यह जुमला होता तो अच्छा होता। तो आपने वो तस्हीह की। जब दूसरी मरतबा तस्हीह करने के बाद दोबारा अपने शागिर्द को कहा कि इस किताब को मेरे सामने दोबारा पढ़ो। शागिर्द ने जब दोबारा किताब पढ़ी, फिर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह उससे ज़्यादा गलतियों पर मुतनब्बे हुए। हत्ता कहते हैं आपने 70 मरतबा वो किताब अपने सामने पढ़वाई, लेकिन 70 मरतबा हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह नई सी नई गलतियों पर मुतनब्बे हुए। फिर आखिर अपने शागिर्द को कहने लगे, इस किताब को छोड़ दे, ये एजाज़ सिर्फ़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद को ही हासिल है, कि उसमें गलती नहीं है। ये शाफ़ी की किताब कुरान से नहीं मिल सकती। जो एजाज़, जो तकरीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद को हासिल है, वो दुनिया की किसी किताब को नहीं हासिल। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने मुरीद को एक संदूक देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसको दरिया के अंदर फेंको, और हाँ इसको खोल के नहीं देखना। और जब मुरीद जाता है, अपने शायख का दिया हुआ संदूक दरिया दजला में फेंकता है, लेकिन क्या देखता है, जैसे ही संदूक दरिया में जाता है ना, दरिया ने राहें छोड़ दी हैं। मुरीद बड़ा परेशान हुआ, आकर हज़रत से पूछने लगा, हज़रत अगर वो संदूक इतना ही कीमती था तो आपने उसको दरिया के अंदर क्यों फेंकवाया है? अगर वो इतना ही अजमत वाला था, इतना ही शरफ वाला था, तो आपने उसको दरिया के अंदर क्यों फेंकवाया है? जब मैंने उसको दरिया के सपुर्द किया था तो दरिया ने उसके लिए राहें छोड़ दी थी। अगर वो इतना ही कीमती था तो उसको ज़ाया करने का मकसद क्या था? तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ मेरे मुरीद, अब तुमने राज ही ऐसा देख लिया है, अगर मैं उस पर पर्दा नहीं उठाऊंगा तो तुम्हें चैन नसीब नहीं होगा। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ मेरे मुरीद, जो संदूक तू दरिया के अंदर फेंक कर आया ना, वो मेरी 36 साल की मेहनत थी, मेरी 36 साल की कमाई को तू दरिया के अंदर फेंक आया है। मुरीद कहने लगा, हज़रत वो कैसे? तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, आज से 36 साल पहले 12 साल की मेहनत शाका से मैंने तसव्वुफ़ के असरार और रमूज़ पर एक किताब लिखी थी, तसव्वुफ़ के कवायद व ज़वाबित पर मैंने एक किताब लिखी थी। फिर 12 साल मैं उसकी नोक और पलक संवारता रहा कि इसका कोई जुमला, इसकी कोई इबारत, इसका कोई हरफ शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ ना हो, इसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से टकराता हुआ ना हो। आप फरमाते हैं फिर 12 साल मैं सोचता रहा कि इस किताब को मैं
आम लोगों के सामने पेश करूं या ना करूं, आज 36 साल बाद मैंने फैसला किया है, कुरान के होते हुए जुनैद की किसी किताब की कोई ज़रूरत नहीं। जब उम्मत के पास कुरान मौजूद है तो फिर उम्मत को जुनैद की किसी किताब की कोई ज़रूरत नहीं। तो साहिबो, ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की शान है। इसका हर हर्फ, इसका हर जुमला ये इंसान को नूर देता है, इंसान को नूरानियत की दौलत से माला माल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज हमारा कुरान के साथ रब्त बहुत कमज़ोर हो चुका है। आज हमारा कुरान के साथ रब्त क्या है? इकबाल अलैहि रहमा ने तो 2-4 कदम आगे बात जाकर की। आप फरमाते बंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयातज हिकमत कुरान अगीरी बयातश तुरा कारे जुजी नेस्त के अज यासीन हुआ सांब मेरी। इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं, ऐ बंदा मोमिन, तू जाहिल सूफी और काहिल मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा है कि तूने कुरान से मरना ही सीखा है। तुझे कुरान से सिर्फ इतना सरोकार है, तुझे कुरान के साथ सिर्फ इतना वास्ता है कि जब तेरे बूढ़े की रूह अटक जाए तो तू सूरह यासीन लेकर पास बैठ जाता है। इकबाल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि सूरह यासीन पढ़ने से बूढ़े की रूह आसानी से निकलती है। लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस का मुकाम यह है कि तूने इस कुरान से मरना ही सीखा। काश तूने उस कुरान से जीना सीख लिया होता, काश तूने इस कुरान से ज़िंदगी तलाश की होती। तो आज के मुसलमान का ये कुरान के साथ रब्त है। साहिबो, जब हमारा कुरान के साथ रब्त मजबूत था, जिस मकसद के लिए कुरान को नाज़िल किया गया था, जब हमने उसी मकसद के तहत कुरान के साथ रब्त रखा था, उस वक्त हमने कैसर व किसरा पर हुक्मरानी की थी। उस वक्त सारी दुनिया, सारी जो मलूकियत है वो हमारे ज़ेरे नगी थी। लेकिन जब हमने कुरान से मुंह मोड़ा, जब हमने कुरान के साथ अपना रब्त कमज़ोर किया, तो आज आप जहाँ कहीं भी देखें, जहाँ कहीं भी इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो वो मुसलमान होंगे। जहाँ कहीं भी आज इंसानियत कट रही है तो वो मुसलमान होंगे। वजह क्या है? साहिबो, हमने अपनी तालीमात छोड़ दी हैं, हमने कुरान के साथ रब्त कमज़ोर कर लिया है, हमारा कुरान के साथ रब्त कमज़ोर हो गया है। हमने सिर्फ कुरान को रस्मी तौर पर अपनाया हुआ है, लेकिन कुरान को रस्मी तौर पर अपनाने के लिए कुरान को नाज़िल नहीं किया गया था। साहिबो, इससे हमने हदायत तलाश करनी थी, इससे हमने अपनी ज़िंदगी का जीने का ढब और सलीका सीखना था, इससे हमने अपने मामलाते ज़िंदगी लेने थे। लेकिन हमने कुरान से क्या लिया? हम अपनी बेटी को सिर्फ जहेज़ में कुरान दे देते हैं। सिर्फ क्या? मैं इस बात का इनकार नहीं कर रहा, ये कुरान की बरकत ज़रूर है कि कुरान पढ़ने से जिन्नात दूर होते हैं, ये कुरान की बरकत ज़रूर है, कुरान पढ़ने से शयातीन दूर होते हैं। ये कुरान की बरकत ज़रूर है कि अगर कुरान वैसे ही घर में पढ़ा हो तो उसके फ्यूज़ व बरक़ात होते हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। लेकिन साहिबो, कुरान का मकसद ये नहीं था। कुरान का मकसद क्या था? इससे हमने ज़िंदगी तलाश करनी थी, इसके मुताबिक हमने अपना अंदाज़े ज़िंदगी डालना था। तो अगर तो हमारा अंदाज़े ज़िंदगी, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना हमारा इस्लाम के मुताबिक और कुरान की तालीमात के मुताबिक है, तो फिर हमने हकीकी तौर पर कुरान को अपनाया हुआ है। लेकिन अगर हमने सिर्फ कुरान पाक को अच्छा सा गुलाफ चढ़ाकर घर के ऊपर वाले ताक के ऊपर रखा हुआ है, तो ये कुरान के साथ रब्त नहीं, ये सिर्फ रस्मी ताल्लुक़ है। तो इसलिए आज के इस प्रोग्राम से सबक लेके जाइए कि हमने कुरान के साथ रस्मी ताल्लुक़ नहीं कायम करना, हमने कुरान के साथ हकीकी ताल्लुक़ कायम करना है। हमने कुरान से अपनी ज़िंदगी तलाश करनी है, हमने कुरान से अपना जीना और मरना सीखना है। तो इसलिए यही हमारा ये प्रोग्राम में आने का मकसद है कि हमें कुरान के साथ रब्त की जो है वो हमें अहमियत मिले, हमें कुरान के साथ रब्त की तरगीब मिले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमली तौर पर कुरान के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। और जिन तलबा ने कुरान मजीद के हिफ्ज़ की तकमील की है, दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और उन्हें कुरान मजीद जिस तरह मेहनत के साथ उस्ताद साहब ने पढ़ाया है, इसी तरह इसको मेहनत के साथ याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात जुगनी बरकतों तरक्कियात से माला माल फरमाए और हम सबको अमली तौर पर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।